चीन का हाथ छोड़कर थामा भारत का हाथ। चीन को ना, भारत को हां। अब चीन का नहीं, भारत का भागीदार बनेगा इटली। चीन के बीआरआई को छोड़कर भारत के कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा इटली। इस खबर ने उड़ाए चीन के होश। शी जिनपिंग की आंखों में दिखने लगा खौफ। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों कभी चीन का हाथ पकड़कर चलने वाला इटली अब चीन से दूरियां बढ़ा रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित G20 मीटिंग कई मायनों में भारत के लिए शुभ फल देने वाली साबित हुई है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए। कई देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है और इन्हीं में से एक थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई हंसी ठिठोली ने सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और चीन को यह देखकर मिर्ची तो जरूर लगी होगी, क्योंकि कोई नहीं जान पा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच ऐसी क्या बात हुई होगी जो वो इतनी देर तक हंसते रहे। और इनकी हंसी से चीन का दिल इसलिए भी जल रहा होगा क्योंकि इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने का फैसला कर लिया और यह खबर चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और इस पर सोने पर सुहागा यह है कि जहां इटली अब चीन के बीआरआई से बाहर हो गया है, तो वहीं वो उस इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनने जा रहा है जो भारत, सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्ट पूरा और यूरोप के बीच में होगा। अमेरिका भी इसमें साथ में होगा। इस कॉरिडोर के साथ यूरोप के 3 देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस को भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी सामान का एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, यानी कि चीन के लिए डबल सदमा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इटली के जाने से चीन इतना दुखी क्यों है और आखिर इटली अब चीन से दूरियां क्यों बना रहा है? चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इटली G7 देशों के समूह का वो अकेला देश था जो बीआरआई में शामिल हुआ था। उसने सबसे पहले बीआरआई के लिए मंजूरी दी थी। असल में उस समय इटली के हालात अच्छे नहीं थे। 10 साल तक मंदी की मार झेलते हुए उसकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी। इसीलिए मंदी से उबरने के लिए जब चीन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने फौरन उसे थाम लिया। उस समय इटली के यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। ऐसे में चीन की मदद उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा की तरह थी और उस समय की सरकार भी इस फैसले से काफी खुश थी। लेकिन अब इटली को लगता है कि उन्हें बीआरआई में हिस्सेदारी करके कोई फायदा नहीं हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट का फायदा केवल चीन और सिर्फ चीन को ही मिल रहा है और बाकी किसी भी देश को इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। पिछले साल जब मेलोनी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। अब सत्ता में उनकी दक्षिणपंथी सरकार ने संकेत दिया है कि वो इस पहल से हटना चाहती है। बीआरआई के तहत इटली और चीन के बीच हुए सौदे को इस साल के अंत तक रिन्यू किया जाना है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को चीन के बीआरआई का जवाब माना जा रहा है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में इटली एक ताकतवर G7 देश बन चुका है, बीआरआई से हटकर भारत के मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जुड़ा है, तो चीन के लिए परेशान होना एकदम लाजमी है। अगर बात आंकड़ों की जाए तो वो भी इस बात को पुख्ता करते दिखते हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस से मिले डेटा के अनुसार इटली में चीनी एफडीआई साल 2019 में $650 मिलियन से घटकर 2021 में सिर्फ $33 मिलियन तक आ गया। वहीं गैर बीआरआई देशों का इन्वेस्टमेंट इससे कहीं ज्यादा था। अगर बात इटली और चीन के बीच व्यापार की करें तो वहां भी आंकड़े निराशाजनक रहे। बीआरआई में शामिल होने के बाद से इटली का चीन को एक्सपोर्ट 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो तक पहुंचा था, जिसे बहुत अधिक संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वहीं अगर चीन को इटली के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था। यानी कि यहाँ फायदा केवल चीन को हुआ, इटली को नहीं। और यही बात अब इटली को समझ आने लगी। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने तो इस बारे में ये भी कहा था कि चीन का ये प्रोजेक्ट काम चलाऊ और अत्याचारी है और इसमें शामिल रहकर इटली को कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। वैसे एक्सपर्ट इटली के इस फैसले के पीछे कई और वजहें भी बता रहे हैं। चीन के प्रति यूरोप के बदलते रुख को भी इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका चीन संबंध पिछले कई वर्षों से अस्थिर रहे हैं। इसके बावजूद यूरोप के कई देशों ने चीन के साथ मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए चीन का कट्टर समर्थन और व्यापार प्रतिबंध अब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल राइवलरी का कारण बनते जा रहा है। इसने ही कहीं ना कहीं इटली को बीआरआई पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर दी। ये कहीं नहीं इटली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इसके साथ ही भारत और इटली आईटी, ग्रीन एनर्जी और स्पेस के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे।
असल में भारत और इटली दोनों ही के हित कई जगहों पर समान होते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के विश्वसनीय साझेदार हो सकते हैं। हिंद महासागर तो इटली के वाइडर मेडिटेरेनियन से जुड़ा है। यह ऐसा एरिया है जहां से मध्य पूर्व अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अंटार्कटिका कहीं भी जा सकता है। यह दुनिया की धुरी है और इस क्षेत्र में अगर स्थिरता और शांति नहीं होगी तो पूरी दुनिया की शांति भंग हो जाएगी। इस इलाके पर चीन की बुरी नजर भी है। इसीलिए भी भारत इटली के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दोनों देश रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस साइंस, चांद से जुड़े कई विषय पर साझा प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और इटली की स्पेस एजेंसी ASIK के बीच भी काफी समय से बातचीत चल रही है। दोनों ही देश भारत और यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर भी सहमत है। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। भारत और इटली वर्चुअल एसेट्स और नई फाइनेंशियल तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री मेलेनी ने यह भी कहा कि उन्हें बहुत खुशी है। उनका देश सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी भारत के साथ काम करने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को भी ज्यादा से ज्यादा साझा युद्धाभ्यास करने चाहिए। और भारत और इटली के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर शी जिनपिंग की आंखों में चिंता के बादल जरूर छाने लगे होंगे। वैसे भी मेलेनी चीन के साथ संबंधों को लेकर काफी क्लियर है। वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलेनी 2008 में इटली की सबसे युवा मंत्री भी बनी थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई खुद की, उसका नाम रखा ब्रदर्स ऑफ इटली। उन्होंने एक टीन एज एक्टिविस्ट के तौर पर राजनीति में अपना करियर शुरू किया था। वो साल 1998 से 2002 तक रोम प्रांत की पार्षद भी रही थी, जिसके बाद वो यूथ एक्शन की अध्यक्ष बनी। इसी के साथ जॉर्जिया मेलेनी को साल 2008 में बर्लुस्कोनी कैबिनेट में यूथ मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। मेलेनी ने साल 2012 में ब्रदर्स ऑफ इटली की स्थापना की और 2014 में इसकी प्रमुख बनी। मेलेनी ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस के खिलाफ ब्लॉक के प्रतिबंधों का भी पुरजोर समर्थन किया और अब चीन से संबंध तोड़ने और भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर भी वो काफी चर्चा बटोर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब धीरे धीरे चीन से दुनिया के सभी देशों का मोह भंग हो रहा है? और क्या इटली का यह फैसला चीन के BRI प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।